क्या आप जानते हैं, यह स्त्री की भक्ति ने यमराज को भी लौटने पर मजबूर कर दिया था। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की। मध्य देश की राजकुमारी सावित्री पिता के निर्देश पर वह अपने लिए वर खोजने निकली थी। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई। वह एक वनवासी राजकुमार थे जिनके पिता अंधे हो चुके थे और जिनका राज्य छिन गया था। सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो गया और उसने उसे ही अपना जीवन साथी चुन लिया। जब वह अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताई, तब नारद मुनि ने एक भयंकर सत्य बताया। सत्यवान की आयु अभी बस 1 वर्ष ही है। पिता ने सावित्री को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। दोनों का विवाह हो गया और वे जंगल में रहने लगे। जैसे जैसे वह दिन पास आने लगा, सावित्री का डर बढ़ता गया। उसने व्रत रख लिया, न जल पिया न अन्न खाया, बस हर दिन प्रार्थना करती रही। फिर वह दिन आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री रुकी नहीं। वह यमराज के पीछे चलती रही। उसकी भक्ति और बुद्धि से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान का जीवन मांगने से मना कर दिया। सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, अपने पिता के लिए वंश मांगा और फिर खुद के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि अगर सत्यवान जीवित नहीं होगा तो सावित्री मां कैसे बनेगी। अपने ही वरदान से बंधे यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। तब से ओडिशा की विवाहित महिलाएं सावित्री व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र व सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। ओडिशा की संस्कृति के बारे में और जानने के लिए फॉलो करें